एक कदीम गांव में दो दोस्त रहते थे, सादिक और फरहान। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। सादिक एक निहायत वफादार और मुखलिस इंसान था, जिसके लिए दोस्ती एक मुकद्दस रिश्ता थी। दूसरी तरफ फरहान था, जिसकी दोस्ती सिर्फ अपने मुफाद और मतलब तक महदूद थी। एक दिन उन्होंने दौलत कमाने के लिए शहर की तरफ एक तवील सफर पर जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें एक घने और खौफनाक जंगल से गुजरना पड़ा, जहां हर कदम पर खतरा था। अचानक एक खौफनाक रीछ उनके सामने आ गया। दोनों दोस्त बुरी तरह डर गए। फरहान ने अपनी जान बचाने के लिए फौरन एक ऊंचे दरख्त पर छलांग लगा दी और अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया। सादिक को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसने अपनी अक्ल इस्तेमाल की और जमीन पर लेटकर सांस रोक ली। रीछ ने इसे सूंघकर मुर्दा समझा और वहां से चला गया। सादिक की जान बच गई। सादिक ने फरहान से कहा, सच्चा दोस्त वो है जो मुश्किल में साथ दे। इसने अपनी राह बदल ली। सादिक और फरहान बिलाखिर शहर पहुंच गए। शहर की रौनक देखकर दोनों की आंखें खिली की खिली रह गईं। सादिक ने एक बड़े ताजिर के पास मेहनत और ईमानदारी से काम शुरू कर दिया। जल्द ही वो सबका पसंदीदा बन गया। दूसरी तरफ फरहान जल्द अमीर बनने के चक्कर में लोगों को धोखा देने लगा। इसकी नीयत में खोट था। ताजिर ने सादिक की वफादारी से मुतासिर होकर इसे अपने कारोबार में शरीक कर लिया। सादिक अब खुशहाल था। फरहान अपनी चालाकियों की वजह से सब कुछ खो बैठा और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। एक दिन सादिक की मुलाकात फरहान से हुई। फरहान शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। सादिक ने बदला लेने के बजाय अपने पुराने दोस्त की मदद की और इसे मुआफ कर दिया। फरहान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तौबा कर ली। सच है कि ईमानदारी और वफादारी ही जिंदगी में हकीकी कामयाबी की जमानत है। काचे अरसा बाद सादिक और फरहान ने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। वो खाली हाथ नहीं बल्कि जरूरत का सामान लेकर लौटे। गांव वालों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और सादिक ने अपनी दौलत से गांव की फलाह व बहबूद के काम शुरू कर दिए। अचानक एक रात गांव में खौफनाक आग भड़क उठी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जानें बचाने के लिए भागने लगे। सादिक आग बुझाने की कोशिश में एक जलती हुई झोंपड़ी में फंस गया। फरहान ने देखा कि इसका मुखलिस दोस्त खतरे में है। इस बार फरहान भागा नहीं बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में कूद गया ताकि सादिक को बचा सके। बड़ी मुश्किल से फरहान ने सादिक को बहिफाजत आग से बाहर निकाल लिया। आज इसने अपनी पुरानी बेवफाई का दाग धो डाला था। गांव वालों ने फरहान की बहादुरी को सराहा और सादिक ने अपने दोस्त को गिले लगाकर इसे एक बार फिर सच्चा दोस्त तस्लीम किया। सच्ची तौबा और मेहनत ने फरहान की जिंदगी बदल दी थी और अब वो दोनों मिलकर गांव की तरक्की के लिए काम करने लगे। कुछ अरसा सुकून से गुजरने के बाद गांव पर एक कठिन वक्त आ गया। शदीद कहत ने हर तरफ हरियाली को खत्म कर दिया। पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसने लगे। सादिक को अपने बुजुर्गों की बातों से एक कदीम और खुफिया कुनवे का पता चला। दोनों दोस्तों ने गांव की खातिर इस खुफिया कुनवे की तलाश में तपते पहाड़ों और रेगिजारों का रुख किया। सफर मुश्किल था और तपश तेज, लेकिन इस बार फरहान कदम कदम पर सादिक का सहारा बना। उनकी दोस्ती अब फौलाद बन चुकी थी। कई दिनों की अनथक तलाश के बाद उन्हें एक गुमनाम वादी में एक पुरानी गार का दहाना नजर आया। गार के अंदर वही कदीम कुनवा मौजूद था जिसका तज़किरा किस्सों में था। वो बरसों से मिट्टी और पत्थरों तले दबा हुआ था। दोनों ने मिलकर रुकावटें हटाईं और उनकी मेहनत रंग लाई। कुनवे से ठंडा और मीठा पानी उबल पड़ा। इस दरियाफ्त ने गांव को एक नई जिंदगी दी। अब सादिक और फरहान की दोस्ती और हिम्मत की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाने लगे। कई साल गुजर गए। सादिक और फरहान अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी दोस्ती अब भी जवान और पूरे इलाके के लिए एक मिसाल थी। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी दौलत और तजुर्बे से गांव के बच्चों के लिए एक मदरसा और लाइब्रेरी बनाएंगे ताकि वो इल्म और अखलाक सीख सकें। सादिक बच्चों को अपनी जिंदगी के किस्से सुनाता, खास तौर पर इस रीछ और कदीम कुनवे की कहानी जिसने उन्हें दोस्ती का मतलब सिखाया था। फरहान अब ईमानदारी का सबसे बड़ा अलंबरदार था। वो बच्चों को समझाता कि लालच आर्जी है, जबकि सच्चाई दायमी सुकून देती है।
उनकी मेहनत से गांव अब इल्म और खुशहाली का गहवारा बन चुका था। इस इमारत का नाम अब्दन सदाकत रखा गया। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, दोनों दोस्त एक बेंच पर बैठे अपनी जिंदगी के सफर पर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मंजिल मिल चुकी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सच्ची तौबा और मुखलिस दोस्ती हर दाग को धो सकती है। और यूं ये खूबसूरत कहानी अपने अंजाम को पहुंची। हमेशा याद रखें, वफादारी ही इंसानियत की सबसे बड़ी मेराज है।